हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए सेशन पर। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट सेकंड, जैसा कि हम डिप्लोमा की लगातार क्लासेस डाल रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अगले टॉपिक पर चलते हैं और ये यूनिट का नाम है इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। और साम्यावस्था में एक हम बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक कवर करेंगे जिसे बोलते हैं लामी प्रमेय। पहला इक्वेशन हम पढ़ेंगे वेरी मोस्ट के तौर पर। क्या होता है लामी प्रमेय, लामीज थ्योरम जिसे बोला जाता है, लामी प्रमेय। अब हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे बड़ी बात कि लामी प्रमेय होता क्या है, इसके लिए पहले तो हम आपको डायग्राम बना दें तब जल्दी समझ में आएगा। ये अपना डायग्राम है। तो जैसा मान लो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा, ये दिया हुआ है बीटा और ये दिया हुआ है गामा, है ना। यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, चलो ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, जो भी देना हो आपको, पी क्यू आर देना हो, पी क्यू सी ए बी सी डी, जो ए टू जेड आपको देना हो आप दे सकते हैं। अल्फा बीटा गामा थीटा फाई, जो भी एंगल देना हो आप दे सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए हमने दिया है। तो हम चलते हैं कि ये लामीज थ्योरम बोलता क्या है। तो लामीज थ्योरम बोलता है कि जब कोई पिंड या वस्तु साम्यावस्था में हो, जब कोई पिंड या वस्तु साम्यावस्था में हो, तीन या तीन से अधिक, ज्यादातर लामीज थ्योरम तीन में लगती हैं, तो हम तीन यहाँ पे पदों की या पिंडों की बात करेंगे। तो क्या बोलेंगे कि जब कोई तीन पिंड साम्यावस्था में हो और कोई एक पिंड अन्य दो पिंडों के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक समझ में आया। एक पिंड अन्य दो पिंडों के मध्य बनने वाले कोण की ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका थ्योरी आप फिर से देख लीजिए। यदि किसी पिंड, क्या कहता है, यदि किसी पिंड पर लगे तीन बल साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो, क्या मैंने बोला कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले तीन बल साम्यावस्था में हो या संतुलन की स्थिति में हो, तो प्रत्येक बल साम्यावस्था या संतुलन की स्थिति, बोलना चाहिए कि साम्यावस्था और संतुलन दोनों एक ही चीज होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले तीन बल साम्यावस्था में हो, किसमें हो, साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल अन्य दो, मैंने कभी अभी बोला था, प्रत्येक बल अन्य दो बलों के, प्रत्येक बल अन्य दो बलों के मध्य, अन्य दो बलों के मध्य, क्या लिखा मैंने, अन्य दो बलों के मध्य के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि यदि किसी पिंड पर लगे तीन बल साम्यावस्था या संतुलन की स्थिति में हो, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के मध्य के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ज्या मतलब क्या होता है, साइन, यह मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम इसको अगर मटेरियल रूप में या अपने ड्राइव के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, तो पहले हम बल लगाते हैं ए,
पी क्यू आर लिखते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। पी क्यू आर, एबीसी में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। पी क्यू आर बल हमारा ज्यादा जल्दी समझ में आता है, तो हम पहले देखते हैं पी के लिए। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये पी बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा, अल्फा के। क्यों, पी के सामने जो दो रेखाएं बन रही हैं यानी दो बल लग रहे हैं उनके बीच के कोण की क्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब कि P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। सेम इसी तरीके से Q इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा और R इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। क्लियर, हमने क्या देखा कि P इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, Q साइन और R तीनों सेम है। अगर हम इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोई ना कोई अनुक्रमानुपाती लग जाएगा। या तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर साइन अल्फा, Q बराबर साइन गामा और R बराबर साइन बीटा। क्लियर, समझ में आया ये कैसे हुआ। हमने प्रोपोर्शनल को हटाया, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने नियतांक के रूप में एक लिया जिसे हम नहीं लिखते हैं, तो अब हम इनको अगर तीनों को बराबर के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो ये हम क्या लिखेंगे, P बटे साइन अल्फा, P बटे क्या है साइन अल्फा, गुणे में अगर एक रहेगा तो बराबर क्या लिखोगे एक, Q बटे साइन गामा बराबर एक और R बटे साइन बीटा बराबर एक। अब देखो तीनों जो है बराबर किसके हैं, एक के। तीनों किसके बराबर है, एक के। तो क्या ये जब राइट हैंड तीनों के बराबर है तो लेफ्ट हैंड में तीनों के बराबर होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P बटे साइन अल्फा, क्या लिख सकते हैं, P बटे साइन अल्फा, एक सेकंड, P बटे साइन अल्फा बराबर Q बटे साइन गामा बराबर R बटे साइन बीटा। ये अल्फा बीटा गामा P Q R ये तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी लेना हो। ये रहा अपना लामिस थ्योरम। ये मेन हमने ये बताना था, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन में अपना रहेगा। टोटल है ये 3 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और लामिस थ्योरम ही आता है, याद रखिएगा। तो अपना परिभाषा क्या रहती है, लामिस थ्योरम प्रमेय क्या बोलती है कि यदि किसी पिंड पर, कोई पिंड है समझिएगा, अपना एक कोई पिंड है जो साम्यावस्था में, साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम, किसी को न इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है न इधर कहीं भी नहीं, तीनों साम्यावस्था में है, तीनों में बराबर फोर्स, बराबर बल, बराबर भार, जो भी बोले जाए सब बराबर है, कोई भी इधर उधर नहीं हो रहा है। तब प्रत्येक बल अन्य दो बलों के, मान लो प्रत्येक बल, एक यहां से नीचे से बल लग रहा है, ये अन्य दो बल, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, अन्य दो बलों के बीच में जो कोण बनता है, चाहे वो 10 हो 15 हो 20 हो कुछ भी हो, उसके मध्य क्या लिखा है, मध्य के कोण की ज्या पे, ज्या मतलब साइन, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, कोस को बोलते हैं कोज्या और टेन को बोलते हैं स्पर्शज्या। ये हिंदी में याद रखिएगा कि साइन को क्या बोलते हैं ज्या, कॉस को बोलते हैं कोज्या और टेन को बोलते हैं स्पर्शज्या। ठीक, ये तीनों चीज, फिर इसी से कॉट से कॉसेक इसी का उल्टा होता जाता है। तो हम अभी यहाँ बात करेंगे साइन कॉस टेन की बात। तो हमने फिर से एक बार फिर से दोहराता हूं कि जब कोई तीन बल साम्यावस्था में हो, कोई तीन बल साम्यावस्था में है, कोई पिंड साम्यावस्था में है, तो पहला पिंड जो होगा वो अन्य दो पिंडों के बीच में जो कोण बनेगा उसके साइन के बराबर होगा, यानी उसकी जो ज्या होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा या बराबर होगा। तो हमने देखा कि P इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, P के प्रोपोर्शनल क्या है साइन अल्फा, Q के साइन गामा और R के साइन बीटा। हमने ये तीनों लिखा पहले लाइन पर। ये ड्राइव करने को नहीं आता, फिर भी अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, अगर आप ये पूरी स्टेप लिखते हो तो आपको बराबर नंबर मिलेगा। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट में रहता है, इसलिए आज मैं इसको आपको बता रहा हूं। और थ्योरी में जैसा कि अभी न्यूमेरिकल जितने भी करेंगे हम लामिस थ्योरम से ही आएंगे। और लामिस थ्योरम और एक क्वेश्चन अपना आता है बीम धरन, हिंदी में बोलते हैं धरन, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बीम। तो ये इन दो मतलब सेकंड यूनिट से बीम और लामिस थ्योरम,
लॉमीज थ्योरम, ये दो मोस्ट टॉपिक है, इन्हीं दोनों से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से आते हैं। अपना 12 नंबर का ये यूनिट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि एक वस्तु पर लगने वाला भार दोनों के बीच के बनने वाले कोण की ज्या के बराबर होता है। ये हमने दोनों को बराबर मिला दिया। उसके बाद एक हमने नियतांक के रूप में लिया, तीनों में देखा कि अपना राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। यही बोल रहा था कि P बटे साइन अल्फा Q बटे साइन गामा R बटे साइन बीटा, ये सिद्ध करके देना था। ये सिद्ध करके हमें क्या करना था, देना था। ये तो हुई अपनी लॉमीज थ्योरम की बात। अब हम इसके आगे चलते हैं कि लॉमीज थ्योरम के बाद अपना टॉपिक क्या आता है, बीम्स। तो अब हम देखते हैं कि बीम्स में क्या क्या पढ़ना है और आगे की प्रोसेस। तो दोस्तों अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, बीम। बीम होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये देखना जरूरी है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह संरचनात्मक अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि संरचनात्मक मतलब क्या होता है ना। तो मैं क्या बोला कि वह संरचनात्मक अवयव जिस पर वह संरचनात्मक अवयव जिस पर बाह्य बल अक्ष के या अवयव के, संरचनात्मक अवयव जिस पर बाह्य बल अक्ष के अनुदैर्ध्य या अवयव के अनुदैर्ध्य अक्ष पर, यहां क्या लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, वह संरचनात्मक अवयव जिस पर बाह्य बल अवयव के भार के अनुदैर्ध्य अक्ष पर लगता है बीम, धरण कहलाता है। क्या कहलाता है, धरण कहलाता है। इसे अगर अपने साधारण भाषा में बोला जाए तो वह संरचनात्मक अवयव जिस पर बाह्य बल अवयव के भार के अनुदैर्ध्य अक्ष पर, भार जो होता है अगर वो अनुदैर्ध्य अक्ष पर लग रहा हो, इसको अगर अथवा में हम शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिखेंगे कि अगर अनुदैर्ध्य अक्ष के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जिसे बोलते हो तुम लोग, अनुदैर्ध्य अक्ष के क्या भार जो होगा, भार अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत लग रहा हो, क्या कहलाता है, धरण। अब अनुदैर्ध्य अक्ष मान लो कोई ये क्या हो गया, बीम हो गया, है ना। तो इस पे भार, ये एक हमारा बीम है जिसपे क्या लग रहा है, ये कोई भार लग रहा है। तो जब भार उस अक्ष के अनुदैर्ध्य लंबवत लग रहा हो मतलब बीम तो आप लोग देखे ही होंगे कि ये दो बीम है और इस पे एक भार लग रहा होता है, चाहे वो ऊपर से लग रहा हो, साइड से लग रहा हो, यानी कोई ना कोई भार लगता ही है। अगर बीम ऐसी है, कहने का मतलब अगर ऐसा है तो भार ये तो ऐसा लग रहा होगा, बीम ऐसी है तो भार ऐसा लग रहा होगा, यानी एक दूसरे के अनुदैर्ध्य लंबवत होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर ही भार लग रहा होगा, यानी एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन एक दूसरे के लंबवत ही कार्य कर रहे होंगे, उसे क्या कहते हैं, बीम यानी धरण। और धरण होते कितने प्रकार के हैं, तो धरण टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है सिंपल सपोर्टेड धरण, मतलब साधारण आबद्ध धरण, इसे हम इरेज करते हैं, इसे आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला हम क्या देखते हैं कि बीम में कितने टाइप्स के होते हैं, बीम क्या है, बीम्स के टाइप, फिर उनकी परिभाषाएं। तो हम पहला क्या देखते हैं, धरण के
प्रकार। पहला है धरण के प्रकार। पहला हम लिखते हैं साधारण धरण। पहला अपना क्या है, साधारण या आबद्ध धरण, सिंपल सपोर्टेड बीम। अब मैंने बोल दिया साधारण आबद्ध धरण। अब ये होता क्या चीज है, आप लोग बहुत लोग देखे तो हैं लेकिन पता नहीं रहता है कि ये होता क्या है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम। क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम। तो सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होती है कि ऐसी धरण जो किसी सिरे पर, ऐसी धरण जो किसी सिरे पर कब्जेदार आलंबों पर टिकी हो। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा। ऐसी धरण जो किसी कब्जेदार सिरे पर टिकी हुई हो, रखी हुई हो, या आबद्ध मतलब बंधी हुई हो, फिक्स्ड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, साधारण धरण। इसका जो होगा तो दोनों सिरे क्या होगा, कहीं ना कहीं फिक्स होगा। अब आप लोग ये देखे कहां होंगे, इसका उदाहरण भी देना जरूरी है। तो जब घर बनवाते हैं तो आप दोनों छोर पर देखते हैं कि दोनों किनारों पर हम एक खंभे जैसा खड़ा करते हैं, उसी को बोलते हैं हम साधारण आबद्ध धरण, सिंपल सपोर्टेड बीम। इसका अभी डायग्राम बनाता हूं तो समझ में आएगा। ये तो अपना हुआ छत, और ये हमने बना दिया क्या, बीम। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, साधारण आबद्ध धरण। फिर से इसको सुनिएगा, ऐसी धरण जो दोनों सिरों पर या एक सिरे पर पिन या कब्जेदार आलंबों से सहारा या बंधी हुई हो। इसका परिभाषा में हम लिखेंगे कि ऐसी धरण जो दोनों सिरों पर क्या हो, बंधी हुई हो या फिक्स, बंधी हुई हो, साधारण आबद्ध धरण कहलाती है। अपन को डायग्राम से मतलब है, ये तो हम डायग्राम देखकर लिखते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि डायग्राम बोलना क्या चाह रहा है। तो डायग्राम क्या बोलना चाहता है कि जो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं टिकी हुई हो। कहने का मतलब आपको साफ साफ उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि अगर कोई आप घर बनवाते हैं तो देखते हैं कि दोनों तरफ पोल जैसा मतलब खंबे जैसा कुछ ना कुछ खड़ा कर देते हैं, उसके बाद ऊपर से छत डालते हैं। क्यों, उसे ये दिखाने के लिए कि छत लून न ले, गिरे ना, या एक तरफ से पता चला स्लोप कर गया, इधर हमने खंबा डाल दिया, बीम बना दिया, अगली तरफ मैंने बीम नहीं बनाया तो वो ऐसा हो गया। इसलिए दोनों को हम बराबर में रखने के लिए घर के दोनों कोनों में क्या कर देते हैं, बीम खड़ा करते हैं। क्यों, दोनों को एक तरह से सपोर्ट देने के लिए। इसलिए इसका नाम है साधारण आबद्ध धरण। दूसरा है कैंटिलीवर बीम। दूसरा क्या है अपना, कैंटिलीवर बीम। अब ये सबसे जरूरी बात, इसको याद रखिएगा। कैंटिलीवर को हम बोलते हैं प्रासद्य धरण। हिंदी नहीं याद रहेगा इसलिए इंग्लिश में ही लिख लो, कैंटिलीवर धरण। कैंटिलीवर धरण। अब देखो, इसमें दोनों सिरों पर फिक्स हुआ है। क्या हुआ है, दोनों सिरों पर फिक्स हुआ है। अब इसको लिखते चलिएगा, क्या मैं बोल रहा हूं, कैसा डायग्राम बन रहा है, ये पूरा आपको लिखते चलना है, याद रखिएगा। हाँ, तो हम कहते हैं कैंटिलीवर धरण। तो कैंटिलीवर धरण क्या बोलता है कि ऐसी धरण जिसका एक सिरा आबद्ध हो। कैंटिलीवर हमेशा एक तरफ से फिक्स होता है, जबकि साधारण आबद्ध धरण दोनों तरफ से फिक्स होता है। हमारे कहने का मतलब कैंटिलीवर धरण जो होगा तो सेम ऐसा ही, लेकिन केवल एक तरफ फिक्स होगा, यानी इतना ही भाग होगा, इधर वाला नहीं रहेगा। वो क्या कहलाएगा, कैंटिलीवर धरण। अभी हमने क्या बनाया है, साधारण आबद्ध धरण। किताबों में बहुत जगह आप लोग देखते होंगे कि सिंपल सपोर्टेड बीम जो होता है वो ऐसा उसका कुछ डायग्राम बना देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज है। दोनों तरफ हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। उसको भी फिक्स किया है, इसको भी फिक्स किया है। अगला हम क्या देखते हैं, कैंटिलीवर धरण। अब कैंटिलीवर धरण क्या होता है, तो मैंने फिर से बोल रहा हूं कि ऐसा धरण जिसका एक सिरा
बंधा हुआ हो तथा दूसरा सिरा मुक्त हो, ऐसी धरण जिसका एक सिरा आबद्ध यानी बंधा हुआ, जिसका एक सिरा क्या हो, फिक्स हो या आबद्ध हो तथा दूसरा सिरा मुक्त अवस्था में हो। किस अवस्था में हो, मुक्त अवस्था में हो, क्या कहलाता है, कैंटिलीवर बीम कहलाता है। कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि ऐसा धरण जिसका एक सिरा आबद्ध हो तथा दूसरा सिरा मुक्त अवस्था में हो, कैंटिलीवर धरण कहलाता है। क्लियर। साधारण आबद्ध धरण दोनों तरफ फिक्स होता है, कैंटिलीवर बीम केवल एक तरफ। धरण आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए धरण मतलब इंग्लिश में बीम ही होता है, बीम सबको पता रहता है, शुद्ध हिंदी भी बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए थोड़ा बीम बोलते हैं, धरण थोड़ा कंफ्यूजन वाली शब्द हो जाता है आप लोगों के लिए भी। अब हमें तो ठीक है, आदत पड़ चुकी है हिंदी बोलने की, फिर भी एक बार ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम क्या देखते हैं कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है। तो कैंटिलीवर बीम होता है जिसका एक सिरा फिक्स हो, क्या हो, जिसका एक सिरा तो फिक्स हो किंतु दूसरा सिरा मुक्त अवस्था में हो। एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा मुक्त अवस्था में हो, क्या कहलाता है, कैंटिलीवर धरण। सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होता है, साधारण आबद्ध धरण। तो सिंपल सपोर्टेड बीम होता है कि जिसका दोनों सिरा फिक्स हो या दोनों सिरा सपोर्ट के रूप में हो, साधारण धरण कहलाता है, किंतु जिसका केवल एक सिरा फिक्स हो दूसरा मुक्त अवस्था में हो, कैंटिलीवर धरण कहलाता है। अब हम चलते हैं अगले धरण पर। हमारे टोटल कितने धरण है, 5 धरण के प्रकार। पहला क्या हुआ, सिंपल सपोर्टेड, दूसरा हुआ कैंटिलीवर, तीसरा। तो अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा धरण कौन सा होता है। पहला हमने देखा साधारण आबद्ध धरण जिसका दोनों तरफ फिक्स होता है, कैंटिलीवर धरण एक तरफ फिक्स रहता है दूसरी तरफ मुक्त रहता है। तीसरा हम देखते हैं ओवरहैंगिंग यानी बाहर निकली धरण, इसे क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, तो ये क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाहर निकली हुई, यानी ये फिक्स तो है, कहीं ना कहीं बंधी हुई है, टिकी हुई है, लेकिन बीच में जगह देकर एक तरफ से खुली हुई है, निकली हुई है। जैसे हमारा ये बीम हुआ, सॉरी हमारा कोई ये सतह है, इसमें हमने दो वो कर दिया, लेकिन हमारा ये भाग जो है ये ओवरहैंगिंग है, निकला हुआ है। ओवरहैंगिंग नाम से ही पता चल रहा है, ओवरहैंगिंग मतलब हमारे एक सपोर्ट से बाहर जा रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे कि ऐसा बीम जो अपने सतह से ओवरहैंगिंग या बाहर निकली हुई है, हम लिखते हैं ऐसी धरण। क्या लिखोगे, ऐसा धरण जो अपनी सतह से मुक्त अवस्था मतलब कहीं ना कहीं बंधी ना हो, कहीं भी बंधी ना हो, वो क्या कहलाता है, मुक्त अवस्था में बाहर निकली हुई हो, बाहर निकली हो, क्या कहलाता है, ओवरहैंगिंग बीम कहलाता है। ऐसा धरण जो अपनी सतह से मुक्त अवस्था में बाहर निकला होता है, ओवरहैंगिंग बीम कहलाता है। टाइप्स ऑफ बीम 5 तरह के होते हैं, कौन कौन से, सिंपल, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग और सतत। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे सतत, और लास्ट में रहेगा अपना फिक्स वाला, जो फिक्स्ड होता है, यानी फिक्स मतलब बद्ध, फिक्स मतलब बद्ध यानी वो फिक्स है, वो नहीं हिल डुल सकता, जो जैसे पड़ गया तो पड़ गया, वही उसका खत्म। अगर अब वो नए सिरे से बनाओगे तो बनाओगे, नहीं तो उसको बदल नहीं सकते। इनको तो हम बदल सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड बीम को नहीं बदला जा सकता। तो अगर हम बाहर निकली धरण को बोले तो क्या बोलेंगे कि ऐसा धरण
कैसा धरण? जो एक सतह से मुक्त अवस्था में बाहर की ओर निकली हुई हो। ये तो यहाँ पे लग गया है, एक यहाँ पे लग गया है, लेकिन ये जो भाग है ये क्या है? बाहर निकला हुआ है। पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो क्यू से आर का जो भाग है वो बाहर निकला हुआ है। गांव में बोलते हैं ना पोर्च निकलवाया हूं, या उसको छानी, गांव की देसी भाषा में बोलते हैं छानी निकलवाया हूं। तो छानी नहीं है, उसको अपनी किताब की भाषा में बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम, बाहर निकली धरन। पक्का घर बनवाते हो, बाहर की तरफ निकलवाते हो, पोर्च टाइप में बोलते हो कि वो पोर्च निकला, फैशन आजकल का नया फैशन। तो वो भी बोलते हैं लोग कि किताबों की पढ़ाई कहीं काम नहीं आती। तो देख लो ये आ रही है, यहाँ पे तुमने 2 बीम डलवाया और आगे की तरफ उसको थोड़ा सा झुका दिया, बोल दिया पोर्च डला गया। तो वो क्या है? वो है ओवरहैंगिंग बीम। क्या कहलाता है? ओवरहैंगिंग बीम। अगली बीम पर हम देखते हैं सतत बीम। चौथा क्या है? सतत बीम, सतत धरण। अब हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी ही लिखते हैं, सतत धरण। चौथा अपना है सतत धरण। ये कौन सा है अपना? ओवरहैंगिंग, ये हुआ साधारण, ये हुआ कैंटिलीवर। अब हम अगला पढ़ते हैं सतत धरण। तो सतत धरण नाम से ही समझ में आ रहा है, कैंटिन्यूअस यानी एक के बाद एक लगता हुआ धरण। कैंटिन्यूअस धरण यानी सतत धरण, मतलब एक ही धरण पर न टिकी हुई हो, एक ही बीम पर न टिकी हुई हो, एक से अधिक जब बीम लगे रहते हैं उसे बोलते हैं कैंटिन्यूअस या सतत धरण। जब कोई कैंटिन्यूअस धरण, एक बार फिर से देखिएगा क्या बोलता है? जब कोई धरण, क्या होता है? जब कोई धरण एक से अधिक यानी 1 2 3 से अधिक धरण पर टिका हुआ हो। जब कोई अवयव या वस्तु 2 से अधिक धरण पर टिकी हुई हो उसे बोलेंगे सतत धरण। जब कोई अवयव, इनको लिखना भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखना भी है पेपर में। ऐसा ही कुछ अपने शब्दों में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखते बन रहा है तो आप इसको तो याद ही कर सकते हो। हम तो डायग्राम देखकर लिखना आपको सिखा रहे हैं, आपको याद रटना भी नहीं है। रट्टू तोता नहीं बना रहा हूँ, आप इंजीनियर हो, आपके अंडर में 1000 लोग काम करेंगे, आप इंजीनियर हो। तो आप ये समझो कि हमें देखकर कैसे बताना है, बनना कैसे है। तो वही आप देखिएगा, जब कोई अवयव, क्या है? जब कोई अवयव 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक बीम में टिका हुआ हो, टिका हुआ हो, क्या कहलाता है? सतत धरण। सतत धरण कहलाता है। जब कोई अवयव 2 से अधिक बीम में टिका हुआ होता है सतत धरण कहलाता है। क्लियर? 2 से अधिक धरण, अब मैंने बोल दिया 2 से अधिक धरण, तो अब बताना पड़ेगा कि भाई 2 से अधिक धरण कैसे? नहीं तुम ही लोग मेरे सर पे बैठ जाओ कि आपने बोल तो दिया लेकिन बताया नहीं। तो देखिए कैसे होता है। 2 से अधिक धरण, पहला धरण, दूसरा, तीसरा। डायग्राम अच्छे से बनाते नहीं बनता मेरे से, तो थोड़ा आप लोग बना लीजिएगा। ABCD। देखो 2 से अधिक धरण, कितने धरण लग गए? 1 2 3 4, टोटल धरण कितने हैं? 4, एक के बाद एक। अब हम बहुत बड़ा मान लो मकान बनवा रहे हैं, हॉल जिसे बोलते हो, क्या बोलते हैं, गैलरी है ना, बरांडा करके कुछ बोलते हैं गांव के घरों में, थोड़ा मुझे बहुत दिन हो गए सुने हुए। तो आज भी अपने देसी भाषा में बोलते हैं ना कि बरांडा, वो ओसरिया, ठीक याद आ गई, ओसरिया। तो बस वही है कि एक बड़ा सा अगर मकान बनवा रहे हो, पूरा बीच में खंदा नहीं डलवा रहे हो, रूम नहीं बनवा रहे हो, तो उसके लिए आप 8-10 बीम डलवाते हो, है ना। एक के बाद पहले एक बीम डलवाया, फिर 10 मीटर पर, 15 मीटर पर, 5 मीटर, 10 मीटर, वो अपने ऊपर रहता है कि 10 बाई 10 पे डलवा रहे हो, 15 बाई 15 पे डलवा रहे हो। तो जैसे आपने मकान बनवाया, उसमें इतना बड़ा आपको हॉल रखना है, तो आप एक बीम यहाँ पे दोगे, एक यहाँ दोगे, एक यहाँ दोगे, तो 3 बीम दे दिया, और एक इधर कॉर्नर पे दोगे ही, तो कितने बीम दे दिया आपने? 5। तो ये कौन सी बीम कहलाएगी? सतत धरण, कैंटिन्यूअस धरण। अब हमारा अगला धरण क्या है? फिक्स धरण।
अगला क्या है, फिक्स धरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अब हम पहले नंबर को मिटाने वाले हैं। बताइएगा जहां भी समझ में ना आए, आप लगातार हमें बताइएगा, हम आपको इससे भी बेहतर से बेहतर एक के बाद एक कंटेंट देते रहेंगे। अपना पांचवा धर्म कौन सा है, फिक्स धर्म। फिक्स धर्म मतलब, फिक्स धर्म मतलब जो कि क्या हो, एक तरफ से फिक्स हो। क्या हो, एक तरफ से फिक्स हो। फिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाध्य। बाध्य, फिक्स। पहले तो नाम से हम समझ लें कि ना ये होता क्या है। फिक्स धर्म मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने लिख लिया। फिक्स धर्म लिखेंगे या फिर आबद्ध या बद्ध, हम लिखते हैं बाध्य। क्या लिखते हैं, बाध्य। फिक्स्ड बीम, क्या लिखते हैं, फिक्स्ड बीम। अगला बीम है हमारा फिक्स बीम। अब फिक्स बीम होता क्या है, कहने का मतलब फिक्स बीम, अभी हम पढ़ रहे थे सिंपल सपोर्टेड, जिसके दोनों सिरों पर हमने बांधा था। कैंटिलीवर एक सिरे पर बांधा था, बाहर निकली में दो बीच में लग गया था, लेकिन एक तरफ खुला हुआ था और वो ओवरलैप कर गया था। ओवरलैप मतलब क्या होता है कि एक तरफ कुछ भी ना हो, खुला हुआ हो, और उधर से वो लूम ले ले। अगर यहाँ पे हम कुछ न डालेंगे तो 100% अगर ज्यादा भार लगेगा तो ये लूम ले लेगा, यानी नीचे झुक जाएगा। उसे हम देसी भाषा में बोलते हैं लूम लेना, और किताब की भाषा में बोलते हैं ओवरलैपिंग करना। क्या, ओवरलैप। तो आपको दोनों भाषा में हम सिखाएंगे, परेशान नहीं होइएगा। गांव की भाषा बोलेंगे तो गांव में, हिंदी देसी जो भी बोलेंगे। हम भी आप ही की तरह पढ़ के निकले हैं अपने उज्जैन पॉलिटेक्निक से। तो जैसे कि यहाँ से हमने क्या कर रहा था, ओवरलैपिंग। गांव की भाषा में बोलते क्या, क्या बोलते हैं, अभी ओवरलैपिंग हो गया है ना। तो जब भी ओवरलैपिंग में बारी आएगी तो उसे बोला जाता है ओवरहैंगिंग या बाहर निकली धर्म। जब सतत धर्म की बात आएगी तो लगातार 3-4 बीम में लगे होंगे, उसे बोलेंगे सतत धर्म। अगला है फिक्स धर्म या बाध्य धर्म। इसमें दोनों किनारे, जो दोनों किनारे होंगे वो बंधे हुए होंगे। डोरी बांधते हो, एक इस खंभे पे बांध दिया, एक इस खंभे पे बांध दिया, वो जो दो खंभे लगे हुए उन्हीं को बोलेंगे फिक्स धर्म। तो इसको क्या बोलेंगे कि जब दो धर्म, जब कोई अवयव किन्हीं दो सिरों से बंधे हुए, हों, उन्हें बाध्य या फिक्स्ड बीम कहते हैं। जब कोई अवयव किन्हीं दो सिरों से बंधे हुए होते हैं, जब कोई अवयव किन्हीं दो सिरों से बंधे हुए होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं। फिक्स्ड बीम कहते हैं जब कोई अवयव किन्हीं दो सिरों से बंधे हुए हो, है ना। दोनों में फिर अभी अंतर दिखाते हैं। ये अभी मैं दोनों तरफ खंभों में बांध दिया, क्लियर, दोनों तरफ खंभों में बांध दिया, तो ये क्या कहला जाएगा, फिक्स्ड बीम। क्या कहला जाएगा, फिक्स्ड बीम। जब कोई अवयव किन्हीं दो धर्म से या बीम से बंधे हुए हो तब उन्हें कहते हैं बाध्य धर्म या फिक्स्ड धर्म। अब सुनिएगा, पहला धर्म क्या हमने पढ़ा था। पहला धर्म हमने पढ़ाया आपको सिंपल सपोर्टेड बीम। हिंदी, अब इंग्लिश में बात करते हैं। सिंपल सपोर्टेड बीम, साधारण आबद्ध धर्म या सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम में मैंने बोला कि जो किन्हीं दो बीम पर टिका हुआ हो, बंधा ना हो, टिका हुआ हो। लेकिन फिक्स्ड धर्म बोलता है कि दोनों सिरों पर बंधा हुआ हो। दोनों में अंतर थोड़ा सा है। अब देखते हैं कि धर्म के प्रकार कितने हैं। जैसे कि हम अभी पढ़ के आए कि धर्म के प्रकार क्या है, तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो। टाइप्स ऑफ धर्म, धर्म के प्रकार।
ये रिवाइज करने के लिए हम आपको बता रहे हैं धरण के प्रकार। पहला हम देखते हैं क्या, सिंपल सपोर्टेड, सिंपल सपोर्टेड बीम, सरल आलंबित या लंबित, लंबित लिखते हैं, आलंबित में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, सरल लंबित धरण, सरल लंबित धरण, सिंपल सपोर्टेड बीम, ऐसा बीम जो दोनों सिरों पर टिका हुआ हो। इसका छोटा छोटा परिभाषा हम फिर लिखेंगे, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको फिर से समझाते हैं कि ये होता क्या है। ये दोनों सिरों पर हम क्या कर दिए हैं, पिन के द्वारा या किसी के द्वारा टिका दिए हैं। दूसरा क्या बोलता है, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम मतलब क्या होता है कि जिसका एक सिरा क्या हो, मुक्त अवस्था में हो और दूसरा सिरा बंधा हुआ हो या टिका हुआ हो, ये लो, और दूसरा सिरा मुक्त अवस्था में हो। पहला सिरा क्या कर दिया, फिक्स है, और दूसरा सिरा मुक्त अवस्था में हो, इसे क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर धरण। नाम याद रखिएगा। तीसरा अपना है, तीसरा है ओवरहैंगिंग, बाहर निकली हुई, बाहर निकली धरण, अंग्रेजी में लिखते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम क्या कहते हैं कि जिसमें एक सिरा बाहर निकला हुआ हो, बीम से बाहर निकला हुआ हो। जैसे मान लो ये कोई अपना बीम अवयव है जिसमें एक सिरा तो ये मैंने चलो कहीं ना कहीं टिका दिया, लेकिन दूसरा सिरा किनारों पर ना टिका के बीच में टिका दिया, किनारा हमारा क्या हो गया, मुक्त अवस्था में है। ये इतना भाग क्या है, मुक्त अवस्था में, वो क्या आता है, ओवरहैंगिंग। फिर चौथा क्या होता है, सतत धरण। सतत धरण क्या होता है, सतत धरण क्या होता है, सतत धरण मतलब इसको कंटिन्यूअस धरण बोलते हैं। तो सतत धरण को हम क्या बोलते हैं, कैसा होगा कि कोई मान लो ये अवयव है जिसमें दो से ज्यादा क्या लगे हुए हों, बीम लगे हुए हैं। ये दो से ज्यादा बीम हमने क्या किया, लगा दिया, इसे क्या बोलेंगे, सतत धरण। और पांचवा है अपना फिक्स धरण यानी आबद्ध, चलो आबद्ध इस बार लिखते हैं, आबद्ध यानी बंधा हुआ धरण, इसे लिख लेना फिक्स धरण, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या कहता है, जिसका दोनों सिरा कहीं ना कहीं बंधा हुआ हो या फिक्स हो। ये जिसका दोनों सिरा क्या हो, फिक्स हो, जिसका दोनों सिरा फिक्स हो क्या कहलाता है, आबद्ध धरण। अब इनकी छोटी छोटी परिभाषाओं के द्वारा याद रखना। पहला है साधारण सरल लंबित धरण, सरल लंबित धरण, दोनों सिरा टिका हुआ हो। दूसरा है कैंटिलीवर, एक सिरा मुक्त, दूसरा बंधा हुआ या टिका हुआ, बंधा हुआ या टिका हुआ। चॉइस इज योर। क्या बोलता है, बाहर निकली हुई, जिसका एक सिरा तो बंधा हुआ लेकिन दूसरा क्या होता है, बीम से बाहर निकला हुआ हो। इसके नाम से ही इसका बीम का नाम पड़ा है। तो इसे क्या निकलेंगे कि बीम से बाहर मुक्त अवस्था, बीम से बाहर मुक्त अवस्था क्या कहलाती है, ओवरहैंगिंग। चौथा है सतत धरण। तो सतत धरण मतलब दो से अधिक बीम लगी हो, दो से अधिक बीम लगी रहती है, उसे बोलते हैं सतत धरण। पांचवा है आबद्ध धरण। तो आबद्ध धरण मतलब जिसके दोनों सिरा फिक्स हो, बंधे हुए हो, जिसके दोनों सिरा मतलब ये होता है, याद रखिएगा, सिरा मतलब किनारा, दोनों सिरा बंधा हुआ हो, जिसका दोनों सिरा बंधा हुआ हो। ये लीजिए, ये अपना 5 प्रकार के बीम होते हैं अपने पूरे
सब्जेक्ट में, जो अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट लगती है, तो उसमें टाइप्स ऑफ धरन जो है, तो ये 5 तरह के धरन होते हैं। अब ये 5 तरह के धरन के छोटे छोटे परिभाषाओं के द्वारा, हम डायग्राम के द्वारा छोटी छोटी परिभाषाएं बताए हैं, और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि धरन क्या। क्वेश्चन याद रखिएगा, धरन क्या है, धरन के प्रकार, अथवा धरन क्या है, भार के प्रकार। 2 क्वेश्चन रहेगा। पहला है धरन क्या है, धरन क्या है, और धरन के प्रकार। लेकिन अगर ये ना आया तब क्या पूछेगा, अथवा धरन क्या है, धरन क्या है, भार के प्रकार, भार के प्रकार। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब अपनी जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उन दोनों में दूसरे यूनिट से या तो ये आएगा धरन, या फिर इसके जगह में लामीज थ्योरम आ जाएगा, जो अभी हमने देखा। तो लामीज थ्योरम या धरन यानी बीम, इन 2 में से एक क्वेश्चन आएंगे। अब बीम में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला या तो टाइप्स ऑफ धरन या टाइप्स ऑफ लोड। तो अगली वीडियो पर हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ लोड। लोड क्या है, लोड के प्रकार, कितने तरीकों से अपने बीम पर लोड लगते हैं, और इसी से अगले हम स्टेप पर न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा इन किसी भी परिस्थितियों में कोई भी डाउट यानी परेशानियां हो रही है, कुछ भी क्वेश्चन में, या कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट करिएगा, हम उसका निराकरण करेंगे और अगली वीडियो पर मिलते हैं। लेकिन अगर उसके पहले हम आपका कुछ हद तक मदद कर पा रहे हैं तो एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।